Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In last class we have studied about the types of nutrition in which we have completed the autotrophic mode of nutrition. Second part is the heterotrophic mode of nutrition. देखिए सेकंड जो है ऑटोट्रॉप्स अपन ने पढ़ लिया था. दूसरा जो टाइप है इसका न्यूट्रिशन में वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, दे obtain and consume the ready-made food, ये करते हैं. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसने फूड पहले से बना रखा है, उसको ये क्या करते हैं, ऑब्टेन और कंज्यूम करते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए किसी भी एनिमल से कोई भी होस्ट होता है, गेस्ट होता है, तो वो उससे अपना फूड लेता रहता है. ये रेडीमेड है, खुद नहीं बनाते हैं. ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, है ना. फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे अपन ब्रीफ में. तो इसके जो एग्जाम्पल या टाइप्स है, सब टाइप्स है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था, कीमोट्रॉपिक, है ना, फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो वायरसेस होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं. हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं मेनली उसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट जो है वो है सेपरोट्रॉपिक या सेपरोफाइट्स. सेपरोट्रॉप्स या सेपरोफाइट्स. अब सेपरोफाइट्स क्या करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम द डेड और डीके पार्ट ऑफ animals or organism. Animals parts, these are known as saprotropic nutritions या saprophytes, saprotrophs. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, फंजाई होते हैं. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फंजाई एंड सम बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं, जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म होता है उससे अपना फूड है वो ऑब्टेन और कंज्यूम करते हैं. डेड और डीके ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं, उन पे ये अपना जो फूड है उससे ऑब्टेन करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं. सेप्रोट्रॉप्स के बाद में है पैरासाइट्स. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. अब पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दे कंज्यूम द फूड द अनदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी. पैरासाइट जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो होती है उस पर डिपेंड करते हैं. मतलब जो फूड उसने बना रखा है उससे ये अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनिमल्स बॉडी के. ये जो हैं मेनली 2 टाइप के हैं. एक तो होते हैं एक्सोपैरासाइट्स, और एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स. एक्सो और एंडोपैरासाइट्स. एक्सो का मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड रहता है, वो सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे रहता है आउटसाइड. द पैरासाइट्स विच लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट लाइक लीच. ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस पे रहता है और उससे फूड लेता है. कस्कुटा होती है, कस्कुटा, अमरबेल जो होती है, कस्कुटा या अमरबेल देखी होगी. जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर एक बेल रहती है ना, वो उससे चिपकी हुई रहती है और उससे वो अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती है. तो एक्सोपैरासाइट्स क्या हो जाएंगे, जो किसी भी एनिमल की सरफेस पर एक्सटर्नली बाहर की तरफ होते हैं और उनसे वो अपना फूड जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं. फिर एंडोपैरासाइट्स क्या होंगे, एनिमल बॉडी के इंटरनल सरफेस पे, जैसे कि एस्केरिस होता है ना, एस्केरिस एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस जिससे
एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, है ना, अमीबा जो होता है, ये सब कहाँ रहते हैं? एनिमल बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट्स हैं। और ये क्या करते हैं? एनिमल बॉडी के अंदर रहकर जो होस्ट होता है उससे अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। मेनली सेप्रोट्रॉपिक, फिर पैरासाइटिक। पैरासाइट्स दो टाइप के हो गए, एक्सोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? किसी अनदर ऑर्गेनिज्म जो है उसके वहाँ पर रहते हैं या उसकी बॉडी से जो रेडीमेड फूड है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक्सोपैरासाइट्स क्या हो जाएंगे? किसी भी एनिमल बॉडी के सरफेस पे रहेंगे, जैसे लीच है, जोंक है, हिरुडिनेरिया जो होती है। एनिमल्स में आपने देखा है कि कुछ जोंक चिपकी रहती है और से वो ब्लड शक करती रहती है, तो वो बाहर सरफेस पे होती है। ह्यूमन बींग्स में एक पैरासाइट होता है एक्सोपैरासाइट, लीच जो है, हिरुडिनेरिया होती है, जोंक जो होती है, वो क्या करती रहती है? आउटर सरफेस पे रहती है और वहाँ से वो ब्लड को शक करती रहती है एज अ फूड। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं कि एनिमल बॉडी है उसके अंदर रहते हैं और वहाँ से वो अपना फूड है वो कंज्यूम करते रहते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स। और थर्ड जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है? द फूड पार्टिकल जो होता है वो होल फूड पार्टिकल है, वो बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया जाता है। तो इनटेक ऑफ whole food and digest within the body, पूरा फूड पार्टिकल है वो कहाँ लिया जाएगा? बॉडी के अंदर। एनिमल बॉडी जो होती है उसके अंदर लिया जाएगा और उसको बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करा जाएगा। तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हो जाएगा होलोजोइक। इसका एग्जांपल है तो मोस्ट ऑफ एनिमल जो होते हैं, मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स वो क्या करते हैं? होलोजोइक टाइप ऑफ मोड जो न्यूट्रिशन होता है वो करते हैं। ऑटोट्रॉप्स नहीं है ह्यूमन बींग्स भी क्या है? हेटरोट्रॉप। लेकिन हेटरोट्रॉप्स में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो वोल बॉडी होती है या जो वुड पार्टिकल होता है वो बॉडी के अंदर इनटेक करा जाता है और वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है। तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है वो आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप के अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ लिए है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन और कंज्यूम करता है रेडीमेड फूड ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म पहले से बना रखा है रेडीमेड फूड, उसी को वो क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करेगा फॉर द फूड। इसमें भी इसके सब टाइप दे रखे हैं। सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म है वहाँ से अपना फूड लेते रहते हैं, जैसे फंजाई है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। फिर पैरासाइट्स क्या करते हैं? किसी एनिमल की बॉडी से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने फूड बना रखा है उससे वो एब्जॉर्ब करेंगे। ये भी सब डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, एक्सोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक्सोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जो किसी एनिमल बॉडी की सरफेस पे रहेंगे, एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे और वहाँ से अपना फूड कंज्यूम करते रहेंगे, लाइक लीच एंड कस्कुटा। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल सरफेस पे रहते हैं और वहाँ से वो अपना फूड जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं, लाइक एस्केरिस है, अमीबा है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो वोल फूड पार्टिकल होता है उसको इनटेक करते हैं और जो बॉडी है वहीं वो डाइजेस्ट होता है, एनिमल बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है एनिमल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल्स, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे अपन। देखिए फर्स्ट जो है अपना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
ये थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। इसमें अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स और synthesize the food particles by the green plant of the plant. The food is prepared by the green plants from carbon dioxide and water with the help of sunlight and chlorophyll. ये आप जो प्रोसेस है या डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, वो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से या मैकेनिज्म से फूड बनाता है। और वो फूड क्या होता है, किसकी हेल्प से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से बनता है। सनलाइट उसमें प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल जो होता है वो भी ग्रीन पार्ट का उसमें प्रेजेंट रहता है। तो एक ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो अपन वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर वर्ड इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस को अपन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये आपका बन जाता है C6H12O6 प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। अगर इसको अपन बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ये वाटर, ये ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए अगर रॉ मटेरियल की अपन बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो इसके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। फिर इसमें अपन लिखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो ग्रीन पार्ट होता है। अगर अपन बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, साइट मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ आकर होता है। तो अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले तो लीव्स में ये आकर होता है। लीव्स में भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जी, ये क्लोरोफिल में आकर होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? लीफ। और अगर ऑप्शन में लीफ नहीं मिलता है तो आपका एक और आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हो गए सनलाइट, क्लोरोफिल, ये ग्लूकोज बन जाएगा, वाटर एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करेगा एनर्जी। अगर अपन बात करते हैं प्लांट्स की कि स्टोर्ड फूड है, पूरा एनर्जी है वो एक साथ कंज्यूम नहीं होता है, तो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम करके उसको स्टोर रख लेते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल जो होते हैं वो अगर स्टोर फूड की अपन बात करते हैं उनमें, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल में स्टोर्ड फूड की तरह काम करता है। और अगर प्लांट्स की अपन बात करते हैं तो प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च को एज ए फूड स्टोर्ड काम में लेते हैं। स्टार्च जो होते हैं उनमें फूड स्टोर्ड रहता है, स्टोर फूड है उसकी तरह काम में आते हैं। एनिमल जो होते हैं उनमें ग्लाइकोजन जो होती है वो स्टोर फूड की फॉर्म में काम में आते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और एंड प्रोडक्ट जो हैं वो हो जाएंगे इसके ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट जो है वो हो जाएंगे इसके ये एंड प्रोडक्ट, और ये जो है रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे। मेन प्रोडक्ट अपन को बनता है ग्लूकोज, जो ऑर्गेनिक फूड होता है और सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में कि इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है लास्ट ईयर। इवेंट्स क्या है?
तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इवेंट्स। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इवेंट्स क्या हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में? तो देयर आर 3 इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट जो है वो होता है एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड है एब्जॉर्प्शन के बाद कन्वर्जन होता है। क्या होता है? कन्वर्जन। थर्ड जो है वो होता है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस है या इवेंट है वो होता है फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन। तो एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले, फिर कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन के बाद होगा रिडक्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी और सनलाइट। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है भाई? सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? बाय क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है क्लोरोफिल, और एब्जॉर्ब कौन हो रहा है? सनलाइट या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है या इवेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सेकंड है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किसका हो रहा है? देखो क्या एब्जॉर्ब हो रही है? लाइट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो लाइट एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगी या कन्वर्ज हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसी के साथ एक कन्वर्जन और होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ SPLIT, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो कन्वर्जन जो होता है वो आपका होता है लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड जो है वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बन जाते हैं और इसका रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो रिडक्शन जो होता है, अगर अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट और डार्क, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन की, तो लाइट एनर्जी जो है या लाइट रिएक्शन जो है, इसके 2 ये मेन जो थिंग है एब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन, ये कहाँ पर होते हैं? लाइट जो रिएक्शन है वहाँ पर। और रिडक्शन जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में 6 कार्बन वाला हेक्सोज बनता है। 6 कार्बन वाला क्या बनता है? हेक्सोज। 6 कार्बन वाला हेक्सोज बनाया था अपन ने, यहाँ पर ग्लूकोज बनाया था, ऑर्गेनिक जो फूड होता है वो बनता है। तो लाइट एनर्जी में एब्जॉर्प्शन होगा, लाइट रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन होगा, कन्वर्जन होगा, और रिडक्शन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो आ जाता है आपके डार्क रिएक्शन में। अगर अपन बात करते हैं ये तीनों रिएक्शन जो है, ये तीनों इवेंट जो हैं वो क्या होना चाहिए? इमीडिएट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ होने चाहिए। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? डेजर्ट प्लांट की। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन ये एक इंटरमीडिएट नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, इमीडिएट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनमें क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। तो स्टोमेटा, क्लोरोफिल ये जब खुलते ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस उनमें क्या होता है? बहुत कम
और सिंथेसिस जो है वो कम कर पाते हैं, तो एक इमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है, सॉरी क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है। डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट प्लांट में जो परिस्थितियां हैं, कंडीशन जो होती हैं वो बहुत अपोजिट होती हैं सराउंडिंग्स में, जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन इमीडिएट नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से जो एक अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, सीधा ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है डेजर्ट प्लांट में वो एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आपको मैं पहले एक बार फिर बता देता हूँ कि इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो एक बार फिर इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।